वुमन वर नॉट एक्टिव इन मैंगो बिजनेस। पहले के समय में क्या होता था, जो औरतें हैं वो इसमें बिजनेस में, मैंगो बिजनेस में नहीं जुड़ती थी। बट मधुबेन एंड अदर वुमेन आर एंगेज इन मैंगो बिजनेस। और पर अब क्या हुआ कि मधुबेन और दूसरी औरतें हैं वो इस बिजनेस में जुड़ गई। दिस थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। अब मतलब समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। देयर बैंक ऑल्सो हेल्प्स देम इन अ लॉट इन दैट। मतलब उनकी जो बैंक है वो उसमें काफ़ी मदद कर रही है, जो हमने देखा ना आम्र बैंक। वैसे दिस वीमेन आर गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, business oriented, small scale industry at home related trainings to help them become self reliant and contribute to economic development of the family। ये औरतें हैं जो मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, फिर बिजनेस मिल रहा है, मतलब किसी को नौकरी मिल रही है, किसी को इसमें बिजनेस मिल रहा है। जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे उद्योग है, वो घर पे हो सकते हैं। उनको मतलब सेल्फ रिलायंट, अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और उनको इसी तरह से आर्थिक विकास में, अपने फैमिली की आर्थिक विकास में वो मदद कर पा रही है, कंट्रीब्यूट कर पा रही है। वाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प। क्यों ना हम मैंगो पल्प, जो मैंगो का छिलके निकाल के जो उसका पल्प निकाला जाता है ना, उसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सम वीमेन एसोसिएटेड विद वुमेन आम्रा बैंक वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प एट होम। अपने घर पे छोटे जो गृह उद्योग होता है उस तरह से वो मैंगो पल्प का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। दे हैव एक्वायर्ड अ प्लेस फ्रॉम पंचायत फॉर इट। और उन्होंने उसके लिए जगह पंचायत से ली है। दे हैव सेव्ड 74,000 लास्ट ईयर। उन्होंने 74,000 रुपीज़ है वो पिछले साल बचाए हैं। दे मेड कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस न्यू इंडस्ट्री। और उन्होंने क्या किया है कि अपना ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका कैलकुलेशन किया है। मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उन्होंने प्लेस है, जगह है, वो पंचायत से ली है। पिछले साल 74,000 रुपीज़ बचाए हैं। फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और जो भी चीज़ें चाहिए उन्होंने उसका कैलकुलेशन किया है। मधुबेन प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क। उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक लिस्ट तैयार की है। दिस आइटम शुड बी परचेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्क। और ये जो है, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो कुछ चीज़ें तो हमें हमारे पास होनी चाहिए। तो वो उन्होंने बिजनेस की बिगनिंग में खरीद ली है। द कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है, कितनी है और उनकी कीमत कितनी है ना, वो हमें नीचे जो टेबल दिया है उसमें दिया हुआ है। फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसका हमें खर्च देखना है। तो अब हम देखेंगे टेबल। आप ये टेबल देख सकते हो, इसमें क्या दिया हुआ है। पहला कॉलम है हमारा आइटम, दूसरा है कॉस्ट फॉर आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स और एक्सपेंस। फर्स्ट मिक्सर ग्राइंडर, उसका कितना है कॉस्ट, मतलब हमें वो कितने में पड़ा है 3,000 में, और कितना लिया है, एक लिया है। थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प, मतलब जो अभी मैंगो पल्प है वो बिगड़ ना जाए और एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जाए, तो उन्होंने थर्मोकोल व आइस बॉक्स लिए हैं। तो वो कितना, उसका एक का प्राइस हमारा दिया हुआ है 2,000। तो वैसे कितने लिए हैं 20,000। बिग पॉट्स ₹1,000, जो उसमें हम पल्प डाल सकें, और वो कितने लिए हैं, वो 4। ट्रे एंड नाइफ, कितनी है उसकी कीमत 300, और वो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 20। फिर बकेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 75 रुपीज़, एक बकेट का प्राइस है। तो यहाँ पे कितनी है हमारे पास 20 बकेट्स है। टोटल एक्सपेंडिचर टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये हम देखेंगे। व्हेन दे एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम मैंगो, जब वो मैंगो में से पल्प निकालते हैं, तो आपको पता है कि मैंगो में छिलका होता है, गुठली होती है, और जो उसका पल्प होता है वो कम होता है, और उसमें छिलका और गुठली का पोर्शन भी ज़्यादा निकल जाता है। तो वो पल्प है ना, वो हमारा 1/3 ऑफ ए मैंगो है। मतलब एक मैंगो होगा ना, उसका 1/3 पार्ट उसका पल्प बनेगा। दे हैव प्लानेड टू एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम 6,000 kg
मैंगोज़ इन अ मंथ। उन्होंने क्या प्लान किया है कि वो 6000 केजी मैंगो होंगे ना, उसका एक मंथ में पल्प निकालेंगे। तो हम उसका भी 1/3 कर देंगे, क्योंकि 6000 केजी है तो उसमें भी उनके छिलके और उनकी गुठली आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6000 का 1/3 कर देंगे। मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 6000 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2000 केजी हमारा मैंगो पल्प बनेगा हर महीने। हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड इन अ मंथ। तो हमने देखा कितना बनेगा हमारा, 2000 केजी। मधुमेन, लेट्स कैलकुलेट फॉर फर्स्ट 6 केजी मैंगोज। अब वो क्या बोल रहे हैं, पहले हम 6 केजी मैंगो का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर परचेज ऑफ मैंगोज 15 रुपये मीन्स 15 रुपीज़ पर केजी। फॉर सेल ऑफ मैंगो पल्प, हम 15 रुपये के हिसाब से पर केजी मैंगो खरीद रहे हैं, और उसका पल्प है जो हम कितने में बेच रहे हैं, 70 रुपीज़ पर केजी। इफ़ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 केजी मैंगोज वी गेट, क्या आएगा, हम इसका 1/3 करेंगे तो 6 केजी का 1/3 मतलब डिवाइड बाई 3। तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 केजी हमारा पल्प निकलेगा यहाँ पे। द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 केजी मैंगोज। अब हमें क्या करना है, अगर 6 केजी मैंगो खरीदना है तो परचेज प्राइस कितना है, 15 रुपीज़। तो 6 15 ज़ा 90, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 15 6 ज़ा 90। द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 2 केजी मैंगो पल्प। अब हम जब बेचेंगे, सेल करेंगे, तो 2 केजी मतलब 1 केजी का 70 रुपीज़ है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज़, मतलब ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 40, तो 70 2 ज़ा 140। हमें 2 केजी मैंगो पल्प सेल करने पर 140 रुपीज़ मिलते हैं। Therefore, the amount by selling the pulp prepared from 6 kg मैंगोज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम 6 kg मैंगो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो 6 kg वो सेल करने पे हमें क्या मिलता है, कितनी अमाउंट मिलती है। तो क्या देखना है हमें, 6 kg मैंगो के बारे में अब हम कैलकुलेशन आगे देखेंगे कि हमें कितना मिलता है, 140 रुपीज़ हमें मिलता है 2 केजी पल्प सेल करने से। क्योंकि हम 6 केजी मैंगो है उसका पल्प लेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 1/3 मतलब 2 केजी हो जाएगा। 2 केजी का हमारा प्राइस कितना हो जाएगा सेलिंग, 70 2 ज़ा 140। ठीक है, तो 140 माइनस 90 मतलब कितना हो गया हमारे पास, 50 रुपीज़। 14 माइनस 9 मीन्स 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 50 रुपीज़। इफ़ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6000 केजी मैंगोज द अमाउंट वी अर्न, अगर हम 6000 केजी मैंगो का पल्प बनाते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 6000 केजी मैंगो है। अब यहाँ पे हम उसका भी क्या कर देंगे, आगे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन इसमें हमें एक टेबल दिया है, हियर वी व्हाट वी हैव गिवन द कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स, कॉस्ट एंड एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये आइटम्स और उसकी जो प्राइस है और हमें कितनी आइटम्स है वो दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट व्हाट वी हैव गिवन मिक्सर ग्राइंडर, उसकी प्राइस, एक की प्राइस दी हुई है हमें 3000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका टोटल एक्सपेंस, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 3000। फिर थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प, जो मैंगो पल्प है, मैंगो का जो पल्प निकालते हैं वो किस में हम रखेंगे, इसमें, वो किस में हम रखेंगे, थर्मोकोल आइस बॉक्स में। तो वो कितना है, उसका एक का प्राइस है हमारा 2000 और कितने हैं वो 20। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने जीरो जाएंगे हमारे 4, और 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 40,000। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिग पॉट्स, बिग पॉट्स है उसकी एक की प्राइस हमारी 1000 है, और पॉट्स कितने हैं हमारे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है ट्रे और नाइफ। ट्रे और नाइफ हमारा कितना है, कॉस्ट, एक का कॉस्ट है
300 रुपीज। यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम दिया हुआ है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 300 एक का कॉस्ट है और नंबर ऑफ आइटम हमारी 20 हो गई, तो ट्रे और नाइफ हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी एक्सपेंस हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा हमारा 3 2 6, और यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 6000। अब दिया है बकेट। बकेट हमारा एक का प्राइस है 75 रुपीज और हमारी बकेट कितनी है यहाँ पे 20, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1500। अब हमें क्या करना है, टोटल एक्सपेंस, हमें टोटल एक्सपेंस जो एक्सपेंडिचर हुआ है टू स्टार्ट अ बिजनेस, हमें मैंगो जूस बनाने का एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए हमारा ये सब आइटम्स भी और उसका जो एक्सपेंस हुआ है वो हम यहाँ पे टोटल करके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इसका टोटल, यहाँ पे दिया है 5 3 एंड प्लस 4 7, और यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे हमारा 54,500 इतना रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 14 आंसर नंबर 2, हमने क्या देखा कि जो मैंगो का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने उसका टोटल बिजनेस का एक्सपेंस देखा। अब क्या देख रहे हैं हम कि हमारे पास कितना है 6000 kg, क्या है हमारे पास मैंगोज, कितना है इन ए मंथ, एक महीने का है, ठीक है। अब उसमें से क्या कर रहे हैं हम, इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे पल्प, इफ एक्सट्रैक्ट पल्प इसका करते हैं तो कितना हो जाता है 1/3 पार्ट, कितना हो जाता है 1/3 पार्ट ऑफ मैंगो। तो अब हमारे पास टोटल मैंगो है उसका हम 1/3 पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 3 3 2 6, ये हमारा 2000 kg मैंगो पल्प हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 6000 में से मतलब इतना केजी मैंगो होगा तो उसका हम जब पल्प निकालेंगे छिलके निकाल के जूस बनाने के लिए तो वो हमारा 1/3 पार्ट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 6000 kg मैंगो में से हमारा 2000 kg मैंगो पल्प बनेगा। फर्स्ट 6 kg मैंगोज, अब क्या दिया हुआ है हमें, पहले 6 kg मैंगोज के 4 परचेज, उसमें परचेज प्राइस कितना है हमारा 15 रुपीज पर केजी है, एंड अब सोल्ड करेंगे जब हम सेल करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका 70 रुपीज पर केजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें जो इसका 1/3 पार्ट है वो देखना है, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अब कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 केजी है और उसका हम 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 केजी, ठीक है। चेंज कितने में किया होगा 6 केजी है और उसका प्राइस कितना दिया है हमारा 15 रुपीज, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 रुपीज हो जाएगा। अब हमारा सोल्ड, अब हम यहाँ पे हमने 6 केजी परचेज किया है, ठीक है, लेकिन हम सेल करेंगे तो हमारा जूस हो जाएगा वो 2 केजी के हिसाब से, तो 2 केजी और सोल्ड का प्राइस कितना दिया हमारा 70 रुपीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 72 × 140 रुपीज, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, तो हमें कितना मिला अमाउंट रिसीव्ड, जब हम ये कितने में जो बेचेंगे जूस तो हमें कितना मिलेगा, तो हम उसमें से क्या करेंगे, जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें से हमारी परचेज प्राइस है वो माइनस करेंगे, जो हम देख चुके हैं एसपी माइनस सीपी, तो क्या हो जाएगा हमारा 140 माइनस 90, तो कितना मिल जाएगा हमें 14 माइनस 5 मतलब 50 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6000 kg, हमने देखा था ना पहले कि 6000 kg ऑफ मैंगोज का पल्प हम कितना कर रहे हैं 1 मंथ में कर रहे हैं, तो अमाउंट वी अर्न, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे हमारा 6 kg मैंगो का हमने देखा तो हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है 50 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कितना देखना है 1 मंथ का 6000 kg, तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 6 kg, ठीक है, 6 1 जा 6
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा फॉर 1 मंथ। तो कितना हो जाएगा हमारा 1 मंथ का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल वीमेन आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान। अब क्या है, उन्होंने मैंगो पल्प का बिजनेस स्टार्ट किया है, उनको इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो खुश है। एवरी वुमेन will get good profit and will get wages for the work done by them। जो है हर औरत को उसका प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और वेजेस जो अपना काम कर रहे हैं उसको उसका वेजेस भी मिल रहा है, मतलब जो मजदूरी होती है वो भी मिल रही है। अनीता, आई हैव फाउंड out by another calculation that 1500 kg ice will be required every month। Its cost rupees 2 per kg। therefore अब क्या देखा है हमने कि हमें ये सब खर्च जो हमने किया उसके साथ हमें आइस भी चाहिए, बर्फ़ भी चाहिए होता है जूस को ठंडा रखने के लिए। तो कितना दिया है 1500 kg हर मंथ के लिए चाहिए, और पर केजी हमारा कितना हो रहा है 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1500, मतलब 1500 मंथली एक्सपेंस में हम देखेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 15×2 = 30। 3000 हमारा आइस का एक्सपेंस हो जाएगा, बर्फ़ का खर्च जो हम जूस को ठंडा रखने के लिए करेंगे। बी, पैकेजिंग चार्जेस एंड रिक्शो फेयर, वो कितना है हमारा 3000 रुपीज़। So the total monthly expense of buying mangoes and selling mango pulp। अब यहाँ पे क्या है, हम मैंगो बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहले हमने सारी चीज़ें खरीदी है, फिर अब मैंगो खरीद रहे हैं, फिर मैंगो को उसका पल्प निकालने के लिए जो साधन चाहिए, मतलब नाइफ है, ट्रे है, बकेट है, अब उसको ट्रांसपोर्ट और प्रिजर्व करने के लिए आइस बॉक्स ख़रीदा है, आइस ख़रीदा है, फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए और पैकिंग करने के लिए जो हमने फेयर, मतलब रिक्शा फेयर और पैकेजिंग चार्ज 3000 पे किया है। तो ये हमने खर्च भी तो किया है, तो जितना हमने खर्च किया है और जितनी हमारी इनकम है उनका हम क्या देखेंगे आगे डिफरेंस। सो टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ बाइंग मैंगोज एंड सेलिंग मैंगो पल्प इज़ रुपीज़। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा मंथली एक्सपेंस है वो कितना हो रहा है। यहाँ पे 3000 ए में हमारा आइस का, और इसका आया हमारा फेयर, मतलब रिक्शा फेयर जो हो जाएगा 3 + 3 6000, 3000 आइस और 3000 रिक्शा फेयर, ठीक है। तो ये हमारा मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। मधुबेन, मतलब हमने महीने का जो खर्च किया वो। मधुबेन, ओह हाउ नाइस, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, अब इस गिनती से वी नो दैट ओवर बैंक विल अर्न ₹44,000 पर मंथ। इससे हमें पता चला कि हमारी बैंक है वो कितना कमा रही है पर मंथ, वो 44,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रही है। चेक डू यू गेट द सेम आंसर, तो आपको क्या देखना है कि आपको ये सेम आंसर मिल रहा है। तो जहाँ से हमने वो टेबल, मतलब जो बिज़नेस का कैलकुलेशन स्टार्ट किया है उस टेबल से हम पूरा कैलकुलेशन देखेंगे कि यहाँ पे हमने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें बसाई है, मिक्सर ग्राइंडर, आइस बॉक्स, बिग पॉट्स, ट्रे, नाइफ, बकेट, उन सब का क्वांटिटी और जो कॉस्ट है उसका जो एक्सपेंस हो रहा है, फिर मैंगो के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है और उसका जो प्राइस है, सेलिंग और परचेजिंग, उन सब की गिनती हम अब देखेंगे। स्टार्टिंग 6000 केजी मैंगोज का क्या कर रहे हैं वो, 6000 केजी मैंगो है उसका वो बिजनेस कर रहे हैं पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 1 मंथ में वो 1500 केजी का आइस चाहिए उसको, और उसका प्राइस कितना दिया हुआ है हमें 2 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो हमारा 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से कितना हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 3000। हमारा किस चीज का एक्सपेंस हो जाएगा 3000 रुपीज का हमारा हो जाएगा आइस, क्या हो जाएगा हमारा आइस। अब क्या दिया हुआ है हमारा बी, यहाँ पे दिया हुआ है चार्ज और रिक्शा फेयर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें ये कितना दिया हुआ है, ये भी हमें 3000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा पर मंथली का, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3000 + 3000, ये हमारा क्या हो जाएगा
6000 रुपीज हमारा खर्च हो जाएगा, मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा ये मंथली एक्सपेंस, ठीक है। अब हमें इनकम कितनी मिली हमने पहले देख लिया प्रीवियस, हमें इनकम मिली है, जो प्रॉफिट मिला है वो हमारा हो गया है ₹50,000। 6000 kg मैंगोज का जब हम मंथली बिजनेस करते हैं तो हमें 50,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंस को क्या कर देंगे माइनस, कितना हुआ हमारा 6000। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनकम, इनकम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। हम क्या करते हैं, हमारी इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमारा प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा हमारा 44,000 पर मंथ का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 44,000 रुपीज वो क्या करेगी, डिपॉजिटेड इन बैंक। इतने रुपए उसके पास बचेंगे और वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे।